धुंधली रात, सन्नाटा छाया खामोश राहों में। कुछ छुपा हुआ था इन अंधेरों में, गुम होती आवाजें, मिटते चेहरों के निशान। सच्चाई और खौफ के बीच बंधी एक ऐसी कहानी जो हर रात से पर्दा उठाने वाली थी। धुंधली रात थी। रागनी अपने लंबे काम के बाद स्कूटी पर घर लूट रही थी। इसका घर शहर के बैरूनी इलाके में था, जहां तक पहुंचने वाला रास्ता सुनसान और वीरान था। रात के इस पहर वहां शायद ही कोई इंसान दिखाई देता। अचानक एक औरत की दर्दनाक चीख ने इस खौफनाक खामोशी को चीर दिया। रागनी घबराकर स्कूटी रोक देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो डरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। चंद लम्हे बाद जब वो आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखती है, तो उसकी आंखों में खौफ का समंदर उतर आता है। और अगले ही लम्हे इसकी चीख सुनसान रात में गूंज उठती है। अगली सुबह सुहानी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी में अपनी बेटी को आवाज देती है, आर्या, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आर्या आकर मेज पर बैठती है और टीवी ऑन कर देती है। कितना वक्त लगाती हो तुम तैयार होने में? और ये सुबह सुबह खबरें क्यों लगा दी? सुहानी नाराजी से बोलती है। टीवी स्क्रीन पर अचानक एक लड़की की तस्वीर उभरती है। वही लड़की जो पिछली रात पुरस्कार तरीके से गायब हुई थी। न्यूज एंकर की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। शहर में एक बार फिर नौजवान लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। पिछले चंद महीनों में कई लड़कियां पुरस्कार तौर पर गायब हो चुकी हैं, मगर पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ये खबर सुनते ही आर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी खौफनाक राज की शुरुआत है। आर्या ये सुनकर परेशान दुखती है। सुहानी ये देखती है और टीवी बंद कर देती है। मोम, ये क्या हो रहा है? मुझे तो अब डर लगने लगा है। जिसकी मोम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसे ऐसी चीजों से डरना चाहिए क्या? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे। आई लो यू मम्मा। चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं रेडी होती हूं, और हाँ, आज मैं खुद तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगी। कुछ देर बाद सुहानी अपनी जीप के पास खड़ी है, तभी आर्या आती है। दोनों जीप में बैठ जाती हैं और वहां से निकल जाती है। सुहानी देखती है कि आर्या सिर्फ अपने फोन में लगी है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही। आर्या, क्या हुआ? तुम हर वक्त फोन पर क्यों रहती हो? मोम में बस अपडेट्स चेक कर रही थी। आई एम सॉरी। अच्छा, इट्स ओके। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कॉलेज के बाहर कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं लगता ना? मतलब कोई वहां चक्कर काट रहा है या कोई डेली दुख रहा है, ऐसा कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना। कुछ ही देर में वो इसके कॉलेज पहुंच जाती है। सुहानी इसे हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। सुहानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो चीफ इंस्पेक्टर विवेक को देखती है। सर, नाइस टू मीट यू। अंदर जाते ही सुहानी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर विवेक इसे बताते हैं कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, उनका केस अब उसे हैंडल करना होगा। आई बर्ड अबाउट इंस्पेक्टर राजीव सुनकर काफी बुरा लगा। आई एम ग्लैड टू टेक दिस केस फॉरवर्ड। सुहानी अपना फोन उठाकर कॉल करती है। दूसरी तरफ आर्या कॉलेज के गेट से बाहर आती है। हेलो मम्मा, कॉलेज से छुट्टी हो गई? जी, मैं अभी रिक्शा में हूं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। घर पहुंच के कॉल करना, और हां, सेफली रहना, डोर्स लॉक करके। शाम हो चुकी है। एक पिन बोर्ड पर 4 लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं। सुहानी उन्हें देखती है। क्या तुमने पैटर्न नोटिस किया? जितनी लड़कियां गायब हुई हैं, वो किसी न किसी पुलिस ऑफिसर की बेटियां हैं। लेकिन इससे हम क्या कनेक्शन निकालें? यही पता करना है। मुझे कल तक सब की डिटेल्स चाहिए। सुहानी को एहसास होता है कि आर्या ने इसे वापस कॉल नहीं किया, इसका नंबर बंद है।
सुहानी अपने घर की तरफ तेजी से ड्राइव करती है। इसे ऐसा लगता है जैसे कार में कोई है। रेयर व्यू मिरर में देखती है कि कार की पिछली सीट पर एक औरत बैठी है। इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। वो औरत कार के सामने खड़ी है। सुहानी की कार उसके आर पार हो जाती है। सुहानी डर के मारे घर पहुंचती है और आर्या को ढूंढने लगती है। आर्या एक पड़ोसी के साथ दौड़ती हुई आती है। वो कहती है कि इसका बैग चोरी हो गया था। सुहानी अपना फोन निकालती है और देखती है कि पड़ोसी की कई मिस कॉल्स आई हुई है। सुहानी बिस्तर पर बेचैनी में लेटी है। तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? इस बार मिल गई, अगली बार नहीं। सुहानी पलटकर आर्या की तरफ देखती है। आर्या गहरी नींद में सो रही है। अगले दिन सुहानी पुलिस स्टेशन में पूछती है कि पहली किडनैपिंग किसकी हुई थी। रागनी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। पहली किडनैपिंग रामपुर, दूसरी और ये, तीसरी देवरिया, फिर हापुड़। इन सब का पहला लीटर देखो, ये आराधा लिखा है और आखिरी लीटर आर्या है। वो माजी की कहानी बताने लगती है कि कैसे राधा ने चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसे कत्ल कर दिया गया था। सजा मिलने के बाद राधा के वालिद ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। सुहानी कहती है कि राधा बदला चाहती है, हमें इसके पास जाना होगा। सुहानी दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ हाईवे पर निकलती है। तभी इसे पता चलता है कि आर्या घर पर नहीं है। वो एक पुराने और टूटे फूटे घर के पास पहुंचते हैं। वहां तमाम लड़कियां बेहोश पड़ी हैं और राधा की रूह वहां मौजूद है। सुहानी राधा से कहती है कि तुम इन मासूमों को सजा नहीं दे सकती। तुम लोगों ने मिलकर मुझे मेरे बूढ़े वालिद से छीन लिया। अब मैं खून का हिसाब खून से ही लूंगी। सुहानी इसे समझाती है कि तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर थी, सजा उनको मिलनी चाहिए जो वाकई इसके लायक है। अगले दिन आर्या ठीक है। सुहानी ने इन सबको सजा दिला दी जो इसके जिम्मेदार थे। मीडिया में खबर आती है कि चंद्रशेखर और 4 पुलिस अफसरान गायब हो गए हैं और तमाम लड़कियां अपने घर पहुंच चुकी हैं। एक दरवाज़ा खिलता है और राधा उनके सामने खड़ी होती है। वो उनसे अपना बदला पूरा करती है।